सेंसेक्स टुडे आनंद राठी वेल्थ में 7% की छलांग, निफ्टी करीब 25,300 पर। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का धमाकेदार डेब्यू और टाटा मोटर्स डिमर्जर से बाजार में हलचल। नीता अंबानी का 17 करोड़ का हेर्मेस बैग बना दिवाली नाइट का सबसे बड़ा आकर्षण। 2023 में 1 किलो सोना इज इक्वल टू रोल्स रॉयस। 2040 में प्राइवेट जेट। हर्ष गोयनका की अनोखी भविष्यवाणी ने मचाया धमाल। ओएनजीसी का बड़ा कदम, 9,000 करोड़ की लागत में कटौती, $60 प्रति बैरल तेल कीमतों के लिए तैयार। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का शानदार आईपीओ डेब्यू, 11,600 करोड़ की लिस्टिंग से बना निवेशकों का नया फेवरेट। एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई उड़ान, अब अगरतला से बागडोरा सीधी फ्लाइट। 26 अक्टूबर से सोने का रिकॉर्ड तेजी। भारतीय घरों के पास सोने का मूल्य $3.8 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। जीडीपी का 88.8%। आप देख रहे हैं बही खाता। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए मार्केट अपडेट। सबसे पहले बात करेंगे मंगलवार के शेयर बाजार की। आज एक एक्शन पैक्ड सेशन लेकर आया है। सुबह के कारोबार में निफ्टी 25,300 के आसपास और सेंसेक्स स्थिर रूप से साथ खुला। आज का दिन खास है क्योंकि यह एनएससी कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी का दिन है और साथ ही एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का लंबे समय से चर्चित 11,600 करोड़ आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो रहा है। एलजी के शेयरों की शुरुआती ग्रे मार्केट प्राइसिंग में आईपीओ प्राइस से लगभग 30% अधिक दिखी, जो निवेशकों के उत्साह को दिखाती है। वहीं टाटा मोटर्स और कमर्शियल व्हीकल्स डिवीजन के डिमर्जर के बाद अलग होकर ट्रेड कर रही है, जिससे शेयर धारकों की नजरें उस पर भी बनी हुई है। आनंद राठी वेल्थ की बात करते हैं। आनंद राठी वेल्थ के शेयरों में आज 7% की तेजी देखी गई क्योंकि कंपनी Q2 रिजल्ट्स उम्मीदों के अनुरूप रहे और EBITDA में 8% QOQ ग्रोथ दर्ज की गई है। इसी तरह SCL टेक के शेयरों में 2% से अधिक की बढ़त हुई और निवेशक आज टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ICICI, लोम्बार्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इरेडा जैसी कंपनियों के तिमाही नतीजों पर नजर रखे हुए हैं। बाजार में और भी कई मोड़ हैं। आरबीएल बैंक के शेयर चर्चा में है क्योंकि यूएई के इमारेट्स एनबीडी बैंक उसकी 51% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। केईसी इंटरनेशनल और अन्य कंपनियों ने भी ऑर्डर बुक और मार्जिन अपडेट साझा किए हैं, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक निफ्टी के लिए 25,150 का स्तर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, जबकि ऊपर की ओर 25,250 से 25,300 का रेंज महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन माना जा रहा है। कुल मिलाकर आज का ट्रेडिंग डे कॉर्पोरेट नतीजों, बड़े आईपीओ डेब्यू और डिमर्जर से भरा हुआ है, जिसने निवेशकों को सतर्क, उत्साहित और अवसरों की तलाश में बनाए रखा है। यह दिन निश्चित रूप से भारतीय शेयर बाजार के लिए सक्रिय और रोमांचक साबित हो सकता है। बात करते हैं नीता अंबानी की। 17 करोड़ का हेर्मेस बैग बना दिवाली नाइट का सबसे बड़ा आकर्षण। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में नीता अंबानी ने अपने अंदाज और शान से एक बार फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस बार चर्चा का सबसे बड़ा कारण बना है उनका शानदार हेर्मेस का बिर्किन बैग, जिसकी कीमत करीब 17 करोड़ बताई जा रही है। ये बैग किसी साधारण डिजाइन का नहीं बल्कि सफेद सोने व्हाइट गोल्ड से तैयार किया गया है। एक लिमिटेड एडिशन मास्टरपीस है। इस पर 2,712 असली हीरे जड़े गए हैं, जो इसे एक अनमोल कलाकृति का रूप देते हैं। हेर्मेस का यह बर्किन मॉडल दुनिया के सबसे दुर्लभ और एक्सक्लूसिव लग्जरी बैग्स में गिना जाता है। इसे बनाने में महीनों की बारीक कारीगरी और कीमती धातुओं का इस्तेमाल होता है, जो इसे न सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट बल्कि वेरिएबल आर्ट बनाता है। नीता अंबानी ने इस अनोखा बैग को अपनी एलिगेंट इंडियन आउटफिट और एमरल्ड पन्ना ज्वेलरी के साथ पेयर किया था, जिससे उनका लुक रॉयल्टी और एलिगेंस का परफेक्ट मिश्रण लगा। उनकी यह स्टाइलिश एंट्री सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गई है और लोग अब जानना चाहते हैं कि क्या कोई और सेलिब्रिटी इस लग्जरी लेवल को पार कर पाएगा। बात करते हैं 2030 में 1 किलो सोना इज इक्वल टू रहेगा रोल्स रॉयस। 2040 में प्राइवेट जेट। हर्ष गोयनका की अनोखी भविष्यवाणी ने मचा दिया धमाल। क्या है पूरा मामला, मैं आपको समझाता हूं। प्रसिद्ध उद्योगपति हर्ष गोयनका ने हाल ही में सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर एक दिलचस्प भविष्यवाणी की, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि 2030 तक 1 किलो सोने की कीमत एक रोल्स रॉयस के बराबर हो सकती है और 2040 तक यह एक प्राइवेट जेट के बराबर पहुंच सकता है। उनके इस ट्वीट के बाद निवेशकों और आम यूजर्स के बीच खूब चर्चा हो रही है कि क्या लोगों ने उनकी बात को मजाकिया अंदाज में ले लिया
तो कुछ ने इसे एक दूरदर्शी भविष्यवाणी बताया है, खासकर यह देखते हुए कि बीते कुछ सालों में सोने की कीमतों में लगातार तेजी से उछाल हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महंगाई और आर्थिक अस्थिरता ऐसी ही बनी रही तो सोना निवेशकों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना रहेगा। हर्ष गोयनका की यह भविष्यवाणी चाहे हकीकत बने या नहीं, लेकिन इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या आने वाला दशक सच में गोल्ड रश का युग बनने वाला है? बात करते हैं ओएनजीसी की। ओएनजीसी का बड़ा कदम, 9,000 करोड़ की लागत में कटौती, $60 प्रति बैरल तेल कीमतों के लिए तैयार है। भारत की सबसे बड़ी तेल एवं गैस कंपनी ओएनजीसी ने अगले 2 वर्षों में 15% लागत घटाने का लक्ष्य तय किया है, ताकि संभावित रूप से कच्चे तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल तक गिरने की स्थिति में भी मुनाफा बनाए रखा जा सके। कंपनी फिजिकल ईयर 27 तक 9,000 करोड़ की बचत का अनुमान लगा रही है, जिससे 4,300 करोड़ की बचत मार्च 2026 तक हासिल करने की योजना है। इसके लिए 20 नई पहलें शुरू की गई, जैसे ऑफशोर संसाधन और ड्रिलिंग क्षमता में सुधार, लॉजिस्टिक्स अनुकूलन और ईंधन बचत, सब कुछ एक साथ है। साथ ही ओएनजीसी गुजरात के बिपाव बेस पर ऑपरेशंस बढ़ाकर 1,000 करोड़ की बचत और ऑयल ट्रेडिंग बिजनेस से हर साल लगभग $1 बिलियन की अतिरिक्त बचत की तैयारी में है। कंपनी ने बीपी के साथ मिलकर मुंबई हाई फील्ड में उत्पादन बढ़ाने की साझेदारी की है, जिससे अगले 10 वर्षों में $15 प्रति बिलियन तक की अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद की जा रही है। बात करते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का शानदार आईपीओ डेब्यू बन रहा है। 11,600 करोड़ की लिस्टिंग में बना निवेशकों का नया फेवरेट। दक्षिण कोरिया दिग्गज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की भारतीय इकाई एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार में अपने ट्रेडिंग डेब्यू के साथ जोरदार शुरुआत करने जा रही है। कंपनी का 11,600 करोड़ लगभग $1.3 बिलियन का आईपीओ पिछले 17 सालों में भारत का सबसे ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड बिलियन डॉलर ऑफर रहा, जिसे निवेशकों से 54 गुना ज्यादा बोलियां मिली है। ग्रे मार्केट में एलजी के शेयर आईपीओ प्राइस 1,140 से करीब 30% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जिससे कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन $11 बिलियन से अधिक पहुंच सकता है, जो इसके कोरियन पेरेंट से भी ज्यादा है। इस शानदार शुरुआत ने भारतीय आईपीओ मार्केट में नई ऊर्जा भरती है, खासकर टाटा कैपिटल के अपेक्षाकृत मामूली डेब्यू सिर्फ 1.4% बढ़त के बाद। विशेषज्ञों का मानना है कि एलजी का सफल लिस्टिंग प्रदर्शन आने वाले हफ्तों में लेंसकार्ट, ग्रो और आईसीआईसीआई एएमसी जैसी कंपनियों की आईपीओ के लिए भी पॉजिटिव सिग्नल दे सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज के अनुसार एलजी इंडिया का सुपीरियर रिटर्न प्रोफाइल इसे अपने प्रतिबद्धताओं से आगे रखता है। इस पब्लिक ऑफर में अबू धाबी, नॉर्वे और सिंगापुर के वेल्थ फंड्स के साथ साथ ब्लैक रॉक और फिडेलिटी जैसे वैश्विक निवेशक शामिल हैं। कहा जा रहा है कि एलजी इंडिया ने सच में दिवाली से पहले बाजार में आतिशबाजी कर दी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया उड़ान अब अगरतला से बागडोरा तक सीधी फ्लाइट 26 अक्टूबर से। पूर्वोत्तर भारत की हवाई कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अगरतला बागडोरा सीधी उड़ान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यह सेवा 26 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, जो विंटर फ्लाइट शेड्यूल की शुरुआत के साथ मेल खाएगी। कैसे? 180 सीटर बोइंग विमान इस रूट पर रोजाना उड़ान भरेगा। बागडोगरा से शाम 4:30 बजे उड़ान भरकर 5:40 बजे अगरतला पहुंचेगी, जबकि वापसी की उड़ान शाम 6:10 बजे अगरतला से रवाना होकर 7:20 बजे बागडोरा पहुंचेगी। इस नई सेवा से त्रिपुरा और नॉर्थ बंगाल के बीच यात्रा और भी आसान हो जाएगा, जिससे दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, मिरिक और सिक्किम जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर पहुंचना पहले से ज्यादा सुविधाजनक होगा। टिकट बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और किराए को आम यात्रियों के लिए किफायती रखा गया है। एयरलाइन के फिलहाल अगरतला गुवाहाटी रूट की उड़ान अस्थायी रूप से बंद की है, लेकिन इंडिगो और आकाशा जैसी अन्य एयरलाइंस उस मार्ग पर सेवाएं जारी रखेंगी। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि यह नई उड़ान त्रिपुरा और नॉर्थ बंगाल के बीच पर्यटन और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाएगा। बात करते हैं, भारत लंबे समय से जीन संशोधित जीएम फसलों के उत्पादन पर रोक लगाए रखा था और दुनिया के बड़े किसानों में से एक होने के बावजूद इस क्षेत्र में पीछे रह गया था। लेकिन हालिया अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के दबाव और कृषि आयात पर वैश्विक मांग के चलते सरकार अब इस रुख पर पुनर्विचार कर रही है।
चर्चा में है जीएम मक्का के आयात नियमों में ढील। अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित स्थानीय रूप से विकसित जीएम रैपसोड का फैसला भी आने वाला महीनों में दिशा तय करेगा। यह कदम भारत की खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद कर सकता है। वहीं किसान संगठनों और ग्रामीण समूहों का विरोध अभी भी बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बना हुआ है। जीएम फसल को लेकर विवाद सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और चुनावी दबाव में से भी जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएम तकनीक से उपज बढ़ सकती है, लागत कम हो सकती है और किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, जैसा कि बीटी कपास के उदाहरण में देखा गया था। सरकार का दावा है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा, लेकिन वैश्विक व्यापार और घरेलू कृषि उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं सोने की रिकॉर्ड तेजी की। भारतीय घरों के पास सोने का जो मूल्य है 3.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, मतलब जीडीपी का 88.8%। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों ने भारतीय घरों के सोने के भंडार को लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया है, जो देश की जीडीपी का 88.8% के करीब है। जैसा कि मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट में बताया गया कि इस बढ़ोतरी का कारण केवल सोने की वैश्विक मांग नहीं है, बल्कि मौद्रिक नीति में ढील, जीएसटी और आयकर में हाल ही में किए गए कटौती से घरेलू खपत और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने को भी माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल सोने की कीमतें भारत में 61.8% बढ़कर 1.27 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4000 प्रति डॉलर ऑन्स तक पहुंच चुका है। इसके चलते आरबीआई ने 2024 के बाद से 75 टन सोना अपनी भंडार में जोड़कर कुल 880 टन रख लिया है, जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 14% है। मॉर्गन स्टैनली ने यह भी बताया कि घरों की वित्तीय बचत संरचना बदल रही है। फिजिकल ईयर 25 में शेयरों का हिस्सा 15.1% तक पहुंच गया है, जबकि जमा राशि का हिस्सा घटकर 35% रह गया है। निवेश विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ वर्षों में शेयरों का हिस्सा और बढ़ेगा, क्योंकि निवेशकों की शिक्षा और युवा जनसंख्या बढ़ रही है। 2025 में सोने की यह तेजी ऐतिहासिक स्तर पर है, जिसने पिछले संकट जैसे 2008 वित्तीय संकट 9/11 के बाद यह महामारी के समय की तेजी भी पीछे छोड़ दिया। वैश्विक परिस्थितियों जैसे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, कमजोर डॉलर, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और भू राजनीतिक तनाव ने इसे रैली की और मजबूती की ओर इसको बढ़ा दिया है। हालांकि देश में देखने वाली बात यह है कि जो सोना है, सोने की कीमतों में उतार और चढ़ाव दोनों देखे जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, सोना आने वाले वक्त में रॉयल्स जैसी गाड़ियों को टक्कर देगा। अगर आपके पास सोना है, आप सबसे अमीर हैं। आप देख रहे थे बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और बताएंगे आपको कि मार्केट में क्या बड़ी हलचल है। तब तक के लिए नमस्कार।